ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। फोर्थ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था। लास्ट की 2 वीडियोस हमारी फोर्थ पार्ट की बनी थी क्योंकि मेरी स्टोरेज का मसला आ रहा था, राइट। तो इस वजह से 2 वीडियोस बन गई थी इस पार्ट नंबर 4 के लिए। एक पार्ट में हमने स्टेप नंबर 1, 2, 3 किया था और पार्ट नंबर 3 की सिंप्लीफिकेशन मतलब फार्मूला की सिंप्लीफिकेशन हमने पार्ट नंबर 2 वीडियो में की थी, राइट। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5, जो कि हमें बोल रहा है CSC निकालना है 3x का। CSC निकालना है 3x का, ठीक है। CSC 3s का, CSC 3s का, CSC 3x का। अभी CSC का मतलब है क्या? CSC का मतलब कुछ भी नहीं है। CSC का मतलब है कॉजेक। CSC का मतलब है कॉजेक 3x। और हमें पता है कॉजेक किसका इन्वर्स होता है। कॉजेक हमारे पास इन्वर्स होता है साइन का। तो कॉजेक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है। तो अभी के लिए तो कॉजेक 3x हमें डिफ्रेंशिएट करना है कॉजेक 3x को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब जहाँ कहीं CSC दिखाई दे उसका मतलब है कॉजेक, उसका मतलब है कॉजेक मतलब इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन। तो अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कॉजेक 3x को बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है? टू गिव योर फंक्शन अ नेम ऑफ fx। तो fx का नाम दे दो, ये दे दिया fx का, इज इक्वल टू cosec 3x। सेकेंड स्टेप इज टू कन्वर्ट योर fx फंक्शन इनटू fa। तो ये क्या बनेगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है? a पुट करना है। तो ये क्या बना? cosec 3x है तो x की जगह a आ जाएगा क्योंकि हम fx फंक्शन को a में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है? टू यूज़ फार्मूला। तो आओ फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। f प्राइम a इज़ इक्वल टू लिमिटेशन x approaches to a, ठीक है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस ए। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, जो कि है हमारे पास थर्ड स्टेप। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे किसकी वैल्यूज़? fx की वैल्यू जो कि है cosec 3x और fa की वैल्यू जो कि है cosec 3a, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यूज़ ऑफ fx एंड fa। इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। fa इज़ इक्वल टू लिमिटेशन x अप्रोचेस टू a। fx की वैल्यू क्या है? cosec 3x माइनस fa की वैल्यू क्या है? cosec 3a अपॉन में क्या आ जाएगा? x माइनस ए, ठीक है। अब हम इस cosec वाले को तो पहले अलग कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? अब हमें हमारा फोर्थ स्टेप क्या है? इज़ टू सिंप्लीफाई। जो हमने फॉर्मूला में पुट किए हैं वैल्यूज़, अब हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई अब हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो fa इज़ इक्वल टू लिमिटेशन x अप्रोचेस टू a। अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ 1/1 x माइनस a। अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ इनटू cos x माइनस cos a, cos x माइनस cosec a। बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकती हूँ। क्यों मैं ऐसे लिख सकती हूँ? क्योंकि मैंने अब लगा लिया है, आई एम सॉरी फॉर इट, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि मैंने अब वहाँ पे न्यूमरेटर में 1 लगा लिया है, तो 1 जब दोबारा ये कॉसेक x और कॉसेक a से मल्टीप्लाई करेगा तो वो ही सेम हमारे पास टर्म बन जाएगी, कॉसेक 3x माइनस कॉसेक 3a अपॉन x। तो यहाँ पे कॉसेक x नहीं है, सॉरी, कॉसेक 3x है और कॉसेक 3a है। तो ये मैं दोबारा सही करके लिख लेती हूँ, 3x माइनस कॉसेक 3a। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? अब इसको हमें पता है कॉसेक किसका इन्वर्स है, कॉसेक हमारे पास साइन का इन्वर्स है, और कॉस का इन्वर्स सेक है, और टेन का इन्वर्स कॉट है। तो अभी हमारे पास कॉसेक है और कॉसेक हमारे पास इन्वर्स होता है साइन का। तो ठीक है, हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखवा देते हैं। लिमिटेशन x approaches to a, ठीक है, 1 अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन साइन 3x लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन 3x लिख सकती हूँ। ऑफकोर्स लिख सकती हूँ, क्योंकि कॉसेक 3x एक्चुअली हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है साइन का, तो मैं ऑफकोर्स लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन 3x माइनस 1 अपॉन साइन 3a, 1 अपॉन साइन 3a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो चलो आओ इसका एलसीएम लेते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो FA इज़ इक्वल टू लिमिटेशन x अप्रोचेस टू a, ठीक है, 1 अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब हमें इसको एलसीएम लेना है। ठीक है, अब कैसे लेंगे एलसीएम? अपॉन में तो वो ही आ जाएगी 3x इंटू 3a, साइन 3x इंटू साइन 3a, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? साइन 3a माइनस साइन 3x। ठीक है, अब हमें x वाला फंक्शन पहले चाहिए, तो माइनस की साइन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस की साइन को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। FA इज़ इक्वल टू लिमिटेशन x अप्रोचेस टू a, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? 1 अपॉन x माइनस a, ऊपर वाली से कॉमन आ गया, ठीक है। तो ऊपर बचा क्या? साइन 3x और माइनस का साइन 3a, अपॉन में क्या रहा? सेम ही रहा, क्या? साइन 3x इंटू साइन 3a, साइन 3x इंटू साइन 3a, ठीक है, ये बचा। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें ये वाली वैल्यू लानी है, या आप और इसको करो। अब कैसे? यहाँ पे आपको पता है साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी सेम है लेकिन एंगल डिफरेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? साइन u माइनस साइन v किसके इक्वल होता है? कॉस u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ, क्या लिखना है? बाय यूजिंग कॉस u माइनस कॉस v इज़ इक्वल टू, क्या बनता है ये? सॉरी, हमें साइन का लगाना था, मैं कॉस का लगा रही हूँ, क्यों? ठीक है, साइन u माइनस साइन v किसके इक्वल होता है? कॉस
u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2 के इक्वल होता है। ठीक है, साइन u माइनस v किसके इक्वल होता है? कॉस u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2। तो अभी दोबारा हमारी वीडियो की लिमिट थोड़ी बढ़ रही है, मुझे इसको यहाँ पर ही स्टॉप करना पड़ेगा और इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं।